नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीट पॉलिसी पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करिए और क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है यहाँ पर भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वर्धमान महावीर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 है संख्या। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड, यहाँ पर गंगों की प्रथम राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कोलार। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, यहाँ पर संभाजी के तत्पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजाराम। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, यहाँ पर सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी 1939 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, यहाँ पर प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। क्वेश्चन नंबर अगला है 8, यहाँ पर ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो राइट आंसर बनेगा लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर अगला भूगोल से संबंधित, डोलड्रम इनमें से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो कॉकपिट इनमें से किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, यहाँ पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो राइट आंसर बनेगा कोयला। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है 16, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ, 1966 से 71 यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, सेन वैट किससे संबंधित है। तो सेन वैट उत्पाद शुल्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, यहाँ पर खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि। यहाँ पर आंसर इसका बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिया गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42 वे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था का मामला नहीं है। यह व्यवस्था संघ तथा राज्य प्रशासन के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर 26, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, AB वर्ग रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा कोई भी रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों सेकेंड, C6 और 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 है यहाँ पर, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण यहाँ पे आपको फिल करना है के साथ अनुपातिक होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, वस्तु पर बल लगने वाला बल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता यहाँ पर फिल करना है नामक स्थिरांक पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर 4, निर्वात में प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य हिंदी से है, निर्देश है 36 निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। शिवालय में संधि आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दीर्घ हो जाएगा, शिव प्लस आलय बराबर होता है शिवालय, दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 37, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो 37 का अंत दिया है, अंत का विलोम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंत का विलोम आदि है, ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठे वायदे करना, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, किस विकल्प में त्रुटि नहीं दी गई है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का सेकेंड ऑप्शन, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, जनमेजय का नागेट की रचना किसने की है। तो राइट आंसर बनेगा जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागेट की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास एवं कविताओं की रचना की है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पावरफुल दिया गया है, इसका आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट टेरिबल हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स फॉर द गिवन इडियम फ्रेजेस। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर गेट स्टार्टेड, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है डायरेक्शंस है 43 से 45, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, से आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील इज दैट। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन इज ओनली वन केमिकल एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, एन एलिमेंट समटाइम्स फाउंड इन स्टील दैट डज नॉट बिलोंग इज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सल्फर, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, द मैग्नीज फाउंड इन आयरन। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का सेकेंड हो जाएगा, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीकी को किस इस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा, DRDO। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर देना है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका बनेगा ढाका, ऑप्शन 4 राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, 1 मई 2023 से कितने करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए नए जीएसटी नियम लागू हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व बैंक ने के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड अजय बंगा को। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ईरान। क्वेश्चन नंबर अगला है 59, किस भारतीय मूल की अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, मीरा श्याल को। अगला क्वेश्चन 60 है यहाँ पर, स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर लुका ब्रेसेल हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सिक्किम, इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में स्थापित टेमी टी गार्डन दक्षिण सिक्किम में स्थित है और यह सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कर्णम मल्लेश्वरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे आपको फिल करना है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है यहाँ पर, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सेकंड मोच्छा गुंडम विश्वबरैया। क्वेश्चन नंबर अगला है 66, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 हो जाएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, तिमित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अतिथि भगवान है। क्वेश्चन नंबर अगला 69, किस भारतीय राज्य के अनुशासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 71 से 75, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सबसे सामने आई है वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कदर करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कक्षा में बैठकर हो या स्कूल के बाद खेल के मैदान में। इससे शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास में इसका बहुत योगदान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शासकीय शिक्षकों के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समांतर शिक्षकों के रहते नियमित शिक्षक प्राय यह समझने लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चिंत हो जाते हैं तथा सारा काम समांतर शिक्षकों पर डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कदर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से 4 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा करना ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से
शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 74, नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट हो जाएगा, समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 75 है, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, मित्रवत संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश दिया गया 76 से 80, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता है आवश्यक है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभावृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभावृत्त को हम ऐसा निर्जन चित्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचर लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता की ही भाषा शिक्षण में मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथा कथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, गद्यांश में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कविताएं। कविता यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 77, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? तो राइट आंसर आभा। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आभाव्रत, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा को क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड, राइट जवाब हो जाएगा। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता है, जबकि कविता में बिना किसी पूर्ण धारणा की कल्पना करने के प्राय अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 80 है, उन तथा कथित कविताओं की मदद यहाँ पे आपको फिल करना है जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 17 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।